नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जितने सरकारी पद हैं वो खाली हैं, उस तरह से उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो रोजगार के मोर्चे पे विफल रही जो पहला इनका फोकसली एजेंडा था कि हम इसको देने का प्रयास करेंगे। खुला नंगा नाच घोटालों का हम लोगों ने इस प्रदेश में पहली बार देखा, और जिसमें हाकम सिंह जैसे जो दलाल थे, जो घर में बैठ करके लोगों की नौकरियों का सौदा 15-15 लाख रुपए में हमारे युवाओं का सौदा कर रहे थे। तो उससे तो पहाड़ का युवा क्या, केवल उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड का युवा उससे अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और हमारे जो बुजुर्गों ने संघर्ष किया कि भाई कोदा झंगोरा खाएंगे और गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाएंगे, या जब तक नहीं खुलेंगे शिक्षा के द्वार तब तक बंद रहेंगे बद्री केदार, इस तरीके के हमारे बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया, आज वो धरातल पर कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पार्टी लगातार सक्रिय दिख रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इस वक्त हम श्रीनगर विश्वविद्यालय में हैं और कई छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। युवा छात्रों को आज पूछेंगे कि जो 2024 का चुनाव होने वाला है वो किस तरह के प्रत्याशियों को देखते हैं, और जो वर्तमान में जो गढ़वाल सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर जो प्रत्याशी हैं वो सत्ता पर काबिज हुए थे, क्या वो उन मुद्दों पर खरे उतर पाए हैं या नहीं। सभी बिंदुओं को लेकर आज हम कॉलेज में पहुंचे हैं, परिसर में पहुंचे हैं। कुछ युवा छात्र हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मैं अतुल सती हूँ और यहाँ छात्र हूँ PhD स्कॉलर। सती जी, बताइए कि जो हमारे गढ़वाल सांसद है तीरथ सिंह रावत जी, उनको तकरीबन 4.5 साल से अधिक का समय उनका हो चुका है। जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता पर काबिज हुए थे, जीते थे, क्या उन मुद्दे पर वो उतर पाए हैं, धरातल पर कार्य हो पाए हैं? आप कितना संतुष्ट होंगे इन कार्यकाल से? देखिए, जो मुद्दे थे वो तो केंद्र की राजनीति के आधार पर स्थापित किए गए मुद्दे थे, और उसमें प्रमुखता से युवाओं को फोकस करके कहा गया था कि भाई जो रोजगार हम पिछले सत्र में नहीं दे पाए थे, अब की बार हम उनको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो भी रोजगार आज के दिन में आप देखिए तो भारत में उस तरह से युवाओं की बेरोजगारी सबसे अधिक है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जितने सरकारी पद हैं वो खाली हैं, उस तरह से उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो रोजगार के मोर्चे पे विफल रही जो पहला इनका फोकसली एजेंडा था कि हम इसको देने का प्रयास करेंगे। और दूसरा जो बुनियादी स्तर था कि पहाड़ के भीतर यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया जाएगा। उनमें आप देख सकते हैं आज के दिन में चमोली से आदमी बीमार होकर जाता है और रेफर होते हुए देहरादून तक पहुंच जाता है। कोई रोज उस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ। आप शिक्षा के मुद्दे को लेकर देखिए, आज के दिन में हमारे पास एकमात्र केंद्रीय जो विश्वविद्यालय था पहाड़ के बच्चों के लिए, आज के दिन में जिस तरह की देश की नीतियां हैं, उससे ये तो ठीक है कि भाई आपसी समन्वय देश के भीतर बढ़े, लेकिन यहाँ का छात्र कहाँ जाएगा पढ़ने? दूसरी जगहों पर उसको उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। इस कैंपस के भीतर, इस यूनिवर्सिटी के भीतर हम चाहते थे कि उस छात्र को यहाँ का रिप्रेजेंटेशन मिले और वो यहाँ से उच्च शिक्षा में बेहतर कर पाए। लेकिन आज के दिन में देखिए, यहाँ से भी बेदखली की जा रही है। CUT के नाम पर यहाँ से बच्चों को जिस तरह से प्रवेश नहीं मिल पाया, उसमें छात्र नेताओं ने बड़ी भूमिका निभाई और आज के दिन में थोड़ा एक सत्र के लिए उनको प्रवेश मिल सका है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये अनिश्चित है। तो उस तरह से हम देखें तो सारे वो जो बुनियादी मुद्दे जिन पर बीजेपी जीत कर आई थी, और पिछले 5 साल और उससे जो पिछले 5 साल थे, जिसमें रोजगार था, बुनियादी सुविधाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आम जिंदगी है लोगों की वो बेहतर करने का सवाल था, वो महंगाई का था, वो आप देखिए तो उसमें कहीं ना कहीं ये सरकार पूरा फेल रही। तो अन्य छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि उनका किस तरह से नजरिया रहने वाला है। गढ़वाल सांसद है तीरथ सिंह रावत, कितना संतुष्ट होंगे इनके इतने कार्यकाल से, 4.5 साल के? देखिए, आपके उत्तराखंड चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड तक, पूरे उत्तराखंड के सभी जितने हमारे युवा हैं, उन सब से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है, ये हमारे भविष्य को लेकर चुनाव आने वाला है। और तीरथ सिंह रावत जी की जो आप बात कर रहे हैं, आज मैं इस गढ़वाल यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ। इसी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वो छात्र रहे, यहाँ से वो छात्र संघ में राजनीति की जो शुरुआत उन्होंने करी, इसी गढ़वाल विश्वविद्यालय से करी, और आज वो जिस पायदान में राजनीति के हैं, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो आज देश की संसद में वो बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी सी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए थी कि जिस विश्वविद्यालय ने उनको राजनीति के रूप में आगे बढ़ाया, जिस विश्वविद्यालय ने उन्होंने शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाया, उस विश्वविद्यालय के लिए उन्हें सोचना चाहिए था और इसके लिए प्रश्न करने चाहिए थे कि आज जो CUT केंद्र सरकार के द्वारा हम लोगों के ऊपर थोपा गया, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ के बच्चों के ऊपर थोपा गया, ठीक है, आप इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हवाला देकर कहते हैं कि भाई CUT सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में लागू है, लेकिन आपको इस बात को जानना चाहिए था कि ये 2009 में
में बनी अपग्रेड हुई यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उससे पहले ये जन भावनाओं से बनी यूनिवर्सिटी है और ये पहाड़ के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी कि भाई जो जन भावना थी कि हमारे यहाँ पे रोजगार के सीमित संसाधन है, शिक्षा के लिए बहुत दूर इलाहाबाद लोगों को जाना पड़ता था और हमारे जो बुजुर्गों ने संघर्ष किया कि भाई कोदा झंगोरा खाएंगे और गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाएंगे या जब तक नहीं खुलेंगे शिक्षा के द्वार तब तक बंद रहेंगे बद्री केदार, इस तरीके के हमारे बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया आज वो धरातल पर कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। और आज विश्वविद्यालय की स्थिति है, आज विश्वविद्यालय की स्थिति है कि पहाड़ के लोगों ने जितना संघर्ष इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए किया, आज पहाड़ के बच्चों को इस विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलना एक चैलेंज सी बात हो गई है। आज आप देखते हैं कि CUT जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है इसको NTA ने करवाया और NTA इन एग्ज़ाम को कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम करवाती है और आप जानते हैं कि आज कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम इतना सरल नहीं है क्योंकि आज हमारे पहाड़ों में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ रोड की सुविधा नहीं है, जहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, तो उन बच्चों के लिए कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत सरप्राइज करने वाली बात है। और जब वो बच्चा सीधे इंटरमीडिएट के बाद सीधे एंट्रेंस देने के लिए आ रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन मिल जाएगा और वो कंप्यूटर में जब उस एंट्रेंस को दे रहा है तो उसके लिए सरप्राइज करने वाली बात है कि भाई कैसे वो बच्चा, मान लीजिए वो बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर काबिलियत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने इससे पहले भी जब इन मांगों को रखा था कि भाई कंप्यूटर बेसिस एग्जाम से हमारे पहाड़ के बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो लोगों ने इस बात को कहा या तंज कसने की कोशिश करी कि पहाड़ के लोगों को अभी कंप्यूटर चलाने नहीं आते हैं। ये उन लोगों की गलती नहीं है। हमारी सरकारों ने लगातार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, आप लगातार सत्ता में रहे, लोगों की आपसे उम्मीद थी, लेकिन आज भी मूलभूत जो आवश्यकताएं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई, जिस परिकल्पना को लेकर इस उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना इसीलिए की गई थी, भाई उत्तर प्रदेश से संचालित होता था ये प्रदेश, और तब जब पहाड़ के लोगों को वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती थी, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, इसलिए इस पहाड़ी राज्य की परिकल्पना की गई थी। और आज देखेंगे कि पहाड़ी राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हो चुकी है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का नुकसान हुआ। और जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इतने में ही ये सिलसिला नहीं रुका, आज केंद्र सरकार ने क्या किया, हमारे जो सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं, एक भी बार उन्होंने अपनी ये भौगोलिक परिस्थिति को संसद में रखने का प्रयास भी नहीं किया कि हमारे यहाँ पर इतना टफ NTA से जो आप ये CUT का एंट्रेंस करवा रहे हैं, इतनी समस्याएं हमारे दूर क्षेत्र के, आप जानते हैं कि भाई देवाल के लास्ट वाण और घेस का भी जो संसदीय क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र है, यहाँ से लेकर आपका रामनगर बॉर्डर से लेकर आप लक्ष्मण झूला तक आप देखेंगे कि ये गढ़वाल संसदीय सीट है। और आपको हमारे जो सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी हैं, आपको कंपैरिजन करना चाहिए था, क्या लक्ष्मण झूला में बैठा हुआ छात्र और क्या घेस बलान में बैठा हुआ जो अंतिम क्षेत्र में जो वाण में बैठा हुआ छात्र है, या जो नीतिमाणा में बैठा हुआ छात्र है, क्या बराबर रूप में इनको सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है? क्या ये कनेक्टिविटी से एक समानता से, मतलब उस कनेक्टिविटी से जुड़े हैं? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अगर शिक्षा की मैं मूलभूत जो व्यवस्था है इसमें अगर बात करूं तो तीरथ सिंह रावत जी इसमें फेल है। अन्य युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। आप युवा हैं, युवाओं के लिए कितना कार्य उन्होंने किया है, कितना संतुष्ट है आप तीरथ सिंह रावत जी से? देखिए, युवाओं के लिए तो अब क्या ही कहा जाए कि प्रदेश के भीतर हमारे कम से कम 23 साल इस प्रदेश को बने हुए हो गए हैं, और आपने देखा कि सबसे बड़े जो घोटाले खुल करके सामने आए, आज तक भी घोटाले होते होंगे, लेकिन इतना खुला नंगा नाच घोटालों का हम लोगों ने इस प्रदेश में पहली बार देखा। और जिसमें हाकम सिंह जैसे जो दलाल थे, जो घर में बैठ करके लोगों की नौकरियों का सौदा 15-15 लाख रुपए में हमारे युवाओं का सौदा कर रहे थे, तो उससे तो पहाड़ का युवा क्या, केवल उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड का युवा उससे अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हमारे पहाड़ के भीतर, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जी की यहाँ पर बात हो रही है, तो मैंने कहा कि बेरोजगार घोटाला इस प्रदेश के भीतर में सबसे ज़्यादा घोटाले इस समय यहाँ पर रोजगार पर हमला हुआ। उसके अलावा इसी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की एक बेटी थी अंकिता भंडारी, उसके जो हत्यारे हैं उनको सरकार ने कोशिश करी कि उनको किस तरीके से बचाया जाए। आज इतना समय हो गया है, उनके माँ बाप जो हैं दर दर भटकने को तैयार हैं। माँ बाप को पहले वकील चेंज करने की मांग करनी पड़ी। भाई एक ऐसा देवभूमि को कलंकित करने वाला एक इतना बड़ा हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड इस उत्तराखंड के भीतर हुआ था, इस देवभूमि के भीतर हुआ था। होना तो ये चाहिए था कि उसे तुरंत सजा दे करके, हमारे उसमें तीरथ रावत जी भी पहल करते, तुरंत उन अपराधियों को सजा दे करके एक मैसेज देने का काम पूरे देश भर के भीतर किया जाता कि भाई देवभूमि उत्तराखंड में इस तरीके का जो महिलाओं का अपमान है, महिलाओं पर जो हमले हैं इतने खुलेआम, उसको नहीं सहा जाएगा। लेकिन तीरथ जी उसमें बिल्कुल फेल रहे हैं। रोजगार को जहां तक हम लोगों ने कहा कि रोजगार पर बिल्कुल एक तरीके से हमला है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। उसके अलावा CUT, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, CUT की एक परीक्षा थी पूरे प्रदेश के भीतर, पूरे देश के भीतर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वो हो रहा है, और यहाँ हमारे जो खास करके जो पहाड़ के जो छात्र हैं उनको बरेली, मुजफ्फरनगर दौड़ाया गया यहाँ से पेपर देने के लिए। तो उसमें कम से कम हमने कोई अगर प्रतिनिधि चुना है, विधायक चुना है, सांसद चुना है, उनकी भी कम से कम जिम्मेदारी थी कि वो कम से कम लोकसभा में, क्योंकि ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है,
ये केंद्रीय लेवल पर ये परीक्षा हो रही है। तो वहाँ जाकर के तीरथ जी को हमारे पहाड़ के छात्रों की बात को वहाँ शिक्षा मंत्री के सामने रखना चाहिए था, और यहाँ जो है पहाड़ के भीतर सेंटर बनाने चाहिए थे। तो उसमें वो पूरी तरीके से फेल रही हैं, रोजगार में फेल है, स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी के जो रेफर जो केस होते हैं वो यहाँ आते हैं, और यहाँ भी केवल बतौर रेफर सेंटर है। और इसको देखेंगे कि आप कभी यहाँ बेस हॉस्पिटल संयुक्त सिरकोट में जाएं तो वहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट बैठता है, और वो कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, सरकार ने कहा कि वो कार्डियोलॉजिस्ट केवल यात्रा सीजन के लिए 6 महीने बैठेगा। मतलब आपको जो बाहर से जो यात्री आए हैं उनके हृदय की, उनके हार्ट की बहुत चिंता है, और बाकी के 6 महीने जो हमारा पहाड़ का जो आम गरीब है उसको हार्ट की समस्या होगी तो उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। तो ये सारी चीजें एकदम से तीरथ रावत जी की कार्यशैली पर सवाल उठाती हैं, उनके फेलियर को ये सारी चीजें दर्शाती हैं, और वो पूरी तरीके से फेल रहे हैं। तो और अन्य युवा हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि जो 4.5 साल से जो समय बीत चुका है उसको लेकर कितना संतुष्ट है आप, क्योंकि आप युवा हैं, किस तरह से देखते हैं उनके इन 4.5 साल को, या जिन उम्मीदों से उनको जिताया गया था क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? देखिए, उन्होंने कार्य तो किए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके कार्य को नकारा जा सकता है। जैसा हम देख सकते हैं कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी को अभी कुछ समय पूर्व उन्होंने एक एम्बुलेंस देने का काम किया, और मैं अपनी विधानसभा की यदि बात करूं तो जनपद रुद्रप्रयाग के भीतर एक नर्सिंग कॉलेज बन रहा है। तो ऐसे चौरास पुल की अगर हम बात करें, जो वहाँ से हमारा डाइवर्जन जा रहा था, तो कैंपस की जो रोड डैमेज थी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। पर कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज नर्सिंग कॉलेज जैसे विधानसभा के भीतर बन रहा है, ढांचा तो खड़ा हो रहा है, पर उससे उत्तराखंड के बच्चे को फायदा नहीं मिल रहा है। जैसा कि अभी अन्य साथियों ने भी कहा कि CUET एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि पहाड़ के युवाओं जो है शिक्षा से उसमें वंचित हो जा रहे थे। इस गढ़वाल यूनिवर्सिटी को जिन सपनों के साथ, जिन नारों के साथ जो है लोगों ने आंदोलन करके इसको अपने पसीने से, संघर्ष से सींचने का काम किया, पसीना आज कहीं ना कहीं जो है वो संघर्ष वो सब विफल दिख रहा है, क्योंकि पहाड़ के बच्चे को यहाँ पर एडमिशन ही नहीं मिल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप नर्सिंग कॉलेज भी खोल लेंगे, पर पहाड़ का बच्चे को जब वहाँ पर एडमिशन ही नहीं मिलेगा तो वो किसके लिए खोला गया है? प्लेन्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर सीमित हम लोगों के पास संसाधन हैं। ऐसे में तीरथ जी को जो है निश्चित तौर पर उनको जब भी वो संसद के भीतर गए, उनको पहाड़ के युवाओं की बात को रखना चाहिए था, यहाँ की भौगोलिक आर्थिक परिस्थिति को रखना चाहिए था, जिसको कि मैं समझता हूँ उन्होंने NIT के मुद्दे को रखा, पर हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बच्चों के मुद्दों को वो नहीं रख पाए। तो अब क्योंकि राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल है, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, युवा बताएगा कि किस हद तक वो उनको सफल बनाते हैं और किस हद तक नहीं बनाते हैं। सर, आपका क्या नाम है? गौरव राणा। राणा जी, बताइए कि 4.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है गढ़वाल संसद का, उनका जो संसदीय क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, 14 विधानसभाएं उसमें है, लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं को लेकर किस तरह से नज़रिया है इस बार युवाओं का उनको लेके? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल से जो जितने भी दर्शक हैं उन ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो लोकसभा है, जो हमारे वर्तमान सरकार भाजपा सरकार है, मैं BJP युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, और युवाओं का जो नज़रिया है मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं भाजपा के लिए, भाजपा के पक्ष में ज़्यादा है, क्योंकि चाहे युवा हों या क्षेत्रीय जनता हो, सब में भाजपा ने प्रत्येक घर घर तक जाने का काम किया है। हमारी जितनी भी योजनाएं, सरकार की योजनाएं रही हैं केंद्र सरकार की, तो हमारे माननीय सांसद जी के तरफ से, और हमारे जितनी भी कार्यकारिणी हैं उनके उन सब ने इस जो हमारी सरकार के जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी योजनाएं अभी तक जो धरातल पे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं धरातल पे पहुंची हैं, उस चीज़ को देखते हुए लोगों का रुझान इस 2024 में मैं समझता हूं कि भाजपा के ओर काफ़ी मजबूत। तो जो गढ़वाल सांसद हैं उनको लेकर किस तरह से नज़रिया आपका? देखिए, सांसद जी ने मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में सांसद जी के द्वारा बहुत कार्य किए गए, और हमारे सरकार के द्वारा जितने भी कार्य माननीय सांसद जी के द्वारा किए गए, वो प्रत्येक एक ग्रामीण लेवल से लेके और पूरे चाहे हम शहरी स्तर पे देखें तो काफ़ी विकास को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम माननीय सांसद जी ने किया। तो एक और युवा हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या नज़रिया रहने वाला है। तकरीबन 4.5 साल का समय बीत चुका है, आप युवा हैं, किस तरह से देखते हैं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी का कार्य? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जसवंत सिंह राणा है।
देखिए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी, क्योंकि यहाँ से लोकसभा सांसद हैं, पूर्व में इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, तो एक जनप्रतिनिधि से लोगों की अपेक्षा बहुत सारी होती है, क्योंकि वो हमारे संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल एक मैं ये कहूँ तो संतोषजनक कार्यकाल रहा है। उन्होंने हमारे अभी जैसे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को सांसद निधि से एक एम्बुलेंस मुहैया कराने का भी उन्होंने काम करा है। और जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक 23 दिन का एबीपी ने एक आंदोलन यहाँ पर शुरू करा था, तो उसको लेकर जब हमने 23 दिन हुआ, शासन प्रशासन हमारे सुनने के लिए जब तैयार नहीं थे, कुलपति महोदय हमारे सुन नहीं रहे थे, तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को भी मिला, तीरथ सिंह रावत जी को भी मिला, और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी उन्होंने ज्ञापन दिया, और कहीं ना कहीं सहयोग रहा। चाहे मैं सीएम धामी की बात करूँ, चाहे तीरथ सिंह रावत जी की बात करूँ, उस आंदोलन में हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने हमें एक सहयोग करा, और हमारी जो मांगे थे वो उसमें पूरी हुई। चाहे 5% कैंपस वेटेज की हो, चाहे मेरिट आधार पर आप देख रहे होंगे आजकल प्रवेश चल रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, वो मांग भी हमारी पूरी हुई है। तो मैं कहूँगा कि क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होता है तो उससे लोगों की, जैसे मैंने कहा कि जनता की अपेक्षाएं होती है, छात्रों की अपेक्षाएं होती है, और मुझे लगता है कि इससे भी अधिक वो छात्रों के लिए अगर कुछ और कर सकते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए वो कुछ और कर सकते हैं, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के छात्र उनके लिए एक आभारी रहेगा। तो आज हम श्रीनगर विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां पर हमने विभिन्न युवाओं छात्रों से बात की थी। मुद्दा यही था कि जो गढ़वाल सांसद है तीरथ सिंह रावत, उनके 4.5 साल से अधिक का जो समय है वो बीत चुका है, और अब 2024 का जो चुनाव है वो नज़दीक है। ऐसे में पार्टी किसको टिकट देगी ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों से युवा कितना संतुष्ट हैं ये सब हमारे बातचीत में साफ हो गया है। युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं वो गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की ओर से प्रमुखता से नहीं रखी गई है, जिसको लेकर समय समय पर युवा काफ़ी परेशान रहते हैं। सीयूईटी का जो मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि पहाड़ के युवाओं को अपने ही कैंपस में एडमिशन मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर युवा काफ़ी नाराज नजर आए। कुछ युवाओं का साफ तौर पर कहना था कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उससे वो संतुष्ट हैं। वहीं अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाला जो चुनाव है साल 2024 लोकसभा चुनाव का, उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसको टिकट दिया जाता है। और जो गढ़वाल संसदीय सीट है वो काफ़ी टफ रहने वाली है, क्योंकि 14 विधानसभाओं की जो ये गढ़वाल संसदीय सीट है, इस पर जिसको भी टिकट मिलेगा उसको कहीं ना कहीं इन सभी चुनौतियों से जरूर जूझना पड़ेगा। पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल, उत्तराखंड तक।